महिलाओं के कोई अधिकार नहीं है। मकान का कैटेगरी भी बटा हुआ है कि कौन जाति कितने कमरे के मकान में रहेगा। अछूतों को तो वहां पे संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। टूटे बर्तन में खाना है, मरे हुए लोगों के कपड़े पहनने हैं। सबसे वो तो वर्ण व्यवस्था के बाहर है ना। जो आज के शेड्यूल कास्ट हैं वो तो वर्ण व्यवस्था के बाहर है। तो उनकी क्या हालत होगी, ये मेरे चिंता का पूरा प्रस्थान बिंदु है, केंद्र बिंदु है कि उनकी हालत क्या होगी हिंदू राष्ट्र। लड़ाई में आप लोग जाएंगे नहीं, वो लड़ाई कहीं और है, आप लोग को नहीं समझ में आ रहा। आज सिंपल भाषा में समझाऊंगा कि जब सांप्रदायिक दंगा करना हो तब हिंदू हो जाते हैं, जब वोट लेना हो तो हिंदू हो जाते हैं, और जब सब हो जाता है तो लठ लगती है आपके पीठ पर। और कैसे कैसे लठ लगती है, लाठी पड़ती है, ये बताने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत बताऊंगा। कभी घोषणा नहीं होगी कि आज से हिंदू राष्ट्र, वो सीधा जो है ना इस तरह के प्रावधान कर दिए जाएंगे, इस तरह की व्यवस्था कर दी जाएगी इसमें आप जिसमें पैदा हुए काम कर हिंदू राष्ट्र। अगर वो लागू हो गया तो जरा फर्ज कीजिए, कल्पना कीजिए, क्या आप यहां पर बैठ के इस तरह की सभा कर पाएंगे? मुझे दिख रहा है, मैं इतिहास का छात्र हूं, इतिहास पढ़ता हूं और पढ़ाता हूं। ये मनु राष्ट्र है बेसिकली। आप इस तरह से नहीं बैठ पाएंगे। आप तो रहेंगे उसी हिंदू के बंगले में, लेकिन रहेंगे स्टाफ क्वार्टर में पीछे, सोफा पे नहीं बैठाया जाएगा। खाना तो आपके यहाँ 5 स्टार से लेकर आएंगे, बोतल पानी लेकर बिस्लेरी, लेकिन खाएंगे आपके घर में। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप उनके सोफा पे जाके बैठो, उनके घर में खाना खाओ, अपने घर में क्यों बुलाते? तो असली हिंदू राष्ट्र यही है कि महिलाएं जो बैठी हुई हैं, जिसको हम लोग मनुस्मृति कहते हैं। तो मनुस्मृति किसके बारे में है? मुसलमानों के बारे में है? किसके बारे में है? ईसाइयों के बारे में है? सिखों के बारे में है? यहूदियों के बारे में है? कि जो तथाकथित ये हिंदू बैठे हुए हैं, इन्हीं के बारे में है। महिलाओं के कोई अधिकार नहीं है। मकान का कैटेगरी भी बटा हुआ है कि कौन जाति कितने कमरे के मकान में रहेगा। अछूतों को तो वहां पे संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। टूटे बर्तन में खाना है, मरे हुए लोगों के कपड़े पहनने हैं। सबसे वो तो वर्ण व्यवस्था के बाहर है ना। जो आज के शेड्यूल कास्ट हैं वो तो वर्ण व्यवस्था के बाहर है। तो उनकी क्या हालत होगी, ये मेरे चिंता का पूरा प्रस्थान बिंदु है, केंद्र बिंदु है कि उनकी हालत क्या होगी हिंदू राष्ट्र। आखिर एक बार बताइए, जब संविधान सभा तकरीबन 2 साल 11 महीने और 7 दिन लगा था संविधान को बनने में, और डॉक्टर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। आज जो मुसलमान का हुआ खड़ा किया जा रहा है, पहले तो आप लोग शपथ दे दीजिए इस लड़ाई में आप लोग जाएंगे नहीं, वो लड़ाई कहीं और है, आप लोग को नहीं समझ में आ रहा। आज सिंपल भाषा में समझाऊंगा कि जब सांप्रदायिक दंगा करना हो तब हिंदू हो जाते हैं, जब वोट लेना हो तो हिंदू हो जाते हैं, और जब सब हो जाता है तो लठ लगती है आपके पीठ पर। और कैसे कैसे लठ लगती है, लाठी पड़ती है, ये बताने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत बताऊंगा। आखिर आरएसएस जानते हैं आप लोग? आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा, उसकी पहली पार्टी जनसंघ और दूसरी पार्टी बीजेपी, जो कि अभी सत्ता में है। पिछले बार प्रचंड बहुमत के साथ था और अभी भी बहुमत ही है। नीतीश कुमार जी एक बैसाखी बने हुए, एक नायडू साहब बने हुए। तो ये इनका क्रोनोलॉजी है। मनुस्मृति के बाद हिंदू महासभा, आरएसएस, जनसंघ और अब बीजेपी। तो क्या इनकी लड़ाई कोई मुसलमानों से थी? 700,000 साल कर करीब 800 साल मुसलमान शासनकाल किया।
उसके जमींदार, सेनापति, मंत्री कौन लोग थे? आपके कान में फूकता है आके कि औरंगजेब जनेऊ 4 क्विंटल है, तो नहीं देखता ही नहीं है, एक मन है। तो फिर ये मठ मंदिर सब कैसे बचे रहे? जमींदार, राजे रजवाड़े कैसे बचे रहे? ये तो आपने पूछा नहीं, उनसे पूछिए। क्या जिन्ना से आरएसएस को, हिंदू महासभा को कोई समस्या थी? मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग के नेता, उनसे भी समस्या नहीं थी कि भाई तुम अपना ले लो पाकिस्तान, मुझे अपना दे दो। आखिर समस्या किससे थी? समस्या थी डॉक्टर अंबेडकर से थी। डॉक्टर अंबेडकर से क्यों थी समस्या? क्योंकि उनका दर्शन बुद्ध से आ रहा था, संत रविदास से आ रहा था, कबीर से आ रहा था, तुकाराम से आ रहा था, पंढरपुर से आ रहा था, प्रेमनगर से आ रहा था, बेगमपुरा से आ रहा था। और आइडिया क्या था? वो विचार क्या था? समता, स्वतंत्रता, बंधुता, यही विचार था ना। संविधान में क्या लिखा है प्रस्तावना? तो समता, बंधुता, स्वतंत्रता, ये आरएसएस का जो दर्शन की किताब है मनुस्मृति, उसके खिलाफ है। मनुस्मृति में एक तरह से बम था वो पूरा। इसीलिए आरएसएस ने उस समय विरोध किया था संविधान का। अंबेडकर के खिलाफ लिखे गए थे काफी कुछ कि ये भारतीय के हिसाब से नहीं है। तो भारतीय के हिसाब से क्या है? मनुस्मृति। वो चाहते थे कि भारतीय मिजाज से व्यवस्था वाला राज्य बने। इसलिए समस्या जिन्ना नहीं था, समस्या अंबेडकर था। भाई अंबेडकर, नेहरू, मौलाना आजाद, अबुल कलाम आजाद जो पहले शिक्षा मंत्री थे, वो सब इस बात पे सहमत थे कि हमको भारतीय गणराज्य बनाना है। सबको वोट देने का अधिकार मिला, मनुस्मृति में है। साफ कपड़े भी नहीं पहनना है आपको। ये सबको बराबर लाया गया, एक व्यक्ति एक वोट। अब राजा जो है बैलेट, मां के पेट से नहीं बैलेट बॉक्स से निकलेगा। अब तो ईवीएम लीला भी चल रही है। तो सब इस बात पर सहमत थे कि हमें एक भारतीय गणराज्य, रिपब्लिक बनाना है। और उस समय हिंदू राष्ट्रवादियों ने, जिसको हम मनु राष्ट्र कहते हैं, उन्होंने विरोध किया। और अब वो प्रचंड बहुमत में है। उन्होंने पूरे संविधान पर और इंडियन रिपब्लिक पर, भारतीय गणराज्य पर एक तरह से हमला बोला हुआ है। नहीं समझ में आ रही कैसे हमला बोला हुआ?